कर्क राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। शनि की चाल में बदलाव आ चुका है। इस बदलाव से आपको छोटी पनौती से बहुत बड़ी राहत मिली है। शनिदेव अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 2.5 वर्ष से शनि के अष्टम भाव पर संचार से विभिन्न प्रकार की चिंता और परेशानियों से गुजरना पड़ा है। हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, चाहे वह आर्थिक हो, करियर हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान क्षेत्र हो या मानसिक स्थिति। हर तरफ से परेशानी का आलम बना रहा है। अब वह समय आ गया जब शनि शनि से इस स्थिति से बहुत बड़ी राहत मिलती चली जाएगी। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, यू टर्न आएगा। बात करें मई माह की तो गोचरवश मई माह में 5 ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो में इस बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मई माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो माह की शुरुआत में आक्रामक, लड़ाकू, क्रूर, क्रोधी और गर्म ग्रह मंगल आपकी राशि पर संचार करेगा। आपकी राशि मंगल की नीच राशि है। इस माह मंगल की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पूरे माह मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी। तो केतु पराक्रम भाव पर संचार कर रहा है। भाग्य भाव पर 4 ग्रह उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु संचार कर रहे हैं। प्रतापी सूर्य देव ने कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे माह सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो गुरुदेव 14 मई तक आय भाव पर संचार करेंगे। फिर 14 मई को आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से आपकी राशि पर जोश और ऊर्जा शक्ति कारक मंगल नीच राशि पर संचार कर रहा है। इस माह भी मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी, जो आपके स्वभाव में जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगी। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। मंगल के नीच राशि पर संचार से क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध देखने को मिल सकता है। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रख शांत बने रहें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। आरोग्य कारक सूर्य देव का शुभ गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। इससे शरीर निरोग बना रहेगा, रोगों का नाश होगा। लेकिन स्वास्थ्य बने रहना काफी हद तक आपके हाथों में भी रहेगा। इसलिए क्रोध का त्याग कर मेडिटेशन वगैरह करते रहें। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी साहसी और पराक्रमी मंगल है। पूरे माह मंगल के राशि पर संचार से आप शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। 14 मई तक पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ेगी, जो विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी साबित होगी। 14 मई के बाद विद्यार्थियों को गुरु का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए 14 मई के बाद शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह अनुकूल बना रहेगा। इस माह सूर्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इसलिए सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 14 मई तक पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो 14 मई तक भाग्य की प्रबलता
सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। लेकिन 14 मई के बाद प्रेमियों को गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए 14 मई के बाद प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे। प्रेमी एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में कोई कमी ना करें। नहीं तो प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल का नीच राशि पर संचार प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए खासकर 14 मई के बाद प्रेमी अधिक सतर्क रहें, दूसरों के बहकावे में ना आए। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो अभी हाल में दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि ने राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में प्रवेश किया है, जो दाम्पत्य सुख शांति के लिए उत्तम है। लेकिन पूरे माह दाम्पत्य भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगी। क्रोध के वशीभूत होकर पति पत्नी में कुछ मन मुटाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहें तो अधिक बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य से। इस माह भी आपकी राशि के लिए सुख और लाभ आपका स्वामी शुक्र भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र का शुभ गोचर भाग्यवर्धक बना हुआ है। पूरे माह शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता में वृद्धि करेगी। 14 मई तक गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार और लाभ भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। ऊपर से ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। भाग्य भाव पर उच्च का शुक्र तो कर्म भाव पर उच्च के सूर्यदेव भाग्य और करियर दोनों को मजबूती प्रदान करेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, सूर्यदेव का शुभ गोचर सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्म भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। अधिकार पसंद सूर्य का कर्म भाव पर मजबूत अवस्था में संचार समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। इस माह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव और अपनी नीच राशि से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब कर्म भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा। कर्म भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। आपके रोग और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। बुध के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बौद्धिक क्षमता का भी भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी व्यापार कारक बुध के शुभ गोचर का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के अवसर पैदा होंगे। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। बुध के बाद गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 14 मई तक गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जाते जाते गुरुदेव कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा सकते हैं। 14 मई को गुरुदेव आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव के व्यय भाव पर संचार से आप दान, पुण्य, परोपकार या अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। मई माह में तो अभी शुरुआत है। 13 माह गुरुदेव व्यय भाव पर बने रहेंगे, जो अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। शुभ कार्यों पर भी खर्च करेंगे।
संतान से संबंधित खर्चे के योग बनेंगे। 15 मई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद रहेगा, क्योंकि 15 मई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से निकलकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लाभ भाव पर सूर्यदेव का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। मित्रों पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लाभ भाव पर सूर्य के संचार से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। कुटुंबी जनों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब भाग्य भाव पर राहु और शनि का युति योग भंग हो जाएगा। यह युति योग पिशाच योग का निर्माण कर रहा था। इससे शनि के भी अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे थे। अब शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उधर राहु केतु अष्टम भाव और धन भाव पर संचार करेंगे, जो मिला जुला रहेगा। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। राहु केतु की यह स्थिति अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकती है, इसलिए सतर्क बने रहें। धन का मैनेजमेंट करके चलें। निवेश संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। 23 मई को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राज योग का निर्माण करेगा। हर प्रकार से यह योग लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आप कोई नया कार्य, व्यापार, व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो सूर्य और बुध की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। शुरू करने के लिए बहुत सहयोगी है। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे, जो जून माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते हैं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।